नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट का आज हमारा दिन है 26 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सितंबर महीने के पिछले साल 2024 के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। देखिए अभी दोस्तों एक साल का करंट अफेयर्स रेलेवेंट रहता है, एक साल के करंट अफेयर्स तक में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको मंथली ऐसे और भी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा और हो सकता है कि वीडियो क्लास भी मैं आपके लिए डाल दूं, है ना। तो आज हम इसी करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये 75 डेज 75 सीरीज लेके आए हैं। रोज हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर सपना है जेल प्रेरी और कांस्टेबल बनना तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस भारतीय शिपयार्ड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का निर्माण किया है? देखिए भारत में कई सारे शिपयार्ड हैं जो कि भारत में ही शिप्स को बनाते हैं और अभी हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक शिप बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो पोत बनाया है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उसका नाम है समुद्र प्रताप। और इसे किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। भारत और ओमान के बीच आयोजित 5वीं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजह कहां आयोजित किया गया था? दोस्तों तो अल नजह, पहली बात तो किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ? भारत और ओमान। ओमान गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देश में से एक है। ओमान की राजधानी दोस्तों याद रखना, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और ओमान में ही जगह है सलालाह। सलालाह में जाकर भारत और ओमान की सेनाओं ने यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया था। आईएलपी का अर्थ क्या है जो पूर्वोत्तर राज्यों में होता है? देखिए ये पिछले साल चर्चा में रहा था। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अगर आपको यहां पर जाना है तो आपको यहां पर जाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप वहां के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है प्लस आदिवासी एरिया है, तो वहां जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, परमिशन तो आसानी से मिल जाती है। गृह मंत्रालय से 7 दिन की परमिशन मिलती है और उसके बाद भी अगर आप वहां पे और कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं तो एक्सटेंड भी हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इनर लाइन परमिट बोलते हैं इसको, सॉरी इनर लाइन, इंटरनेशनल हो गया, इनर लाइन परमिट। इसका सही आंसर क्या है? इनर लाइन परमिट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है ना। ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में, मतलब जहाँ से बहुत सारी विदेशों में हवाई जहाज जाती है, एरोप्लेन जाती है, उसे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बोलते हैं। वैश्विक खाद्य तेल उत्पाद, खाद्य तेल समझ जाओगे ना, खाने वाला तेल है ना, खाने वाला तेल है ना। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ना। खाद्य तेल उत्पादन के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व में खाद्य तेल बनाने में भारत की कौन सी रैंकिंग है? चौथी रैंकिंग है। चाइना इसमें दोस्तों अगेन फर्स्ट नंबर पे है। खाने वाला तेल समझते हो ना आप, वेजिटेबल ऑयल। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपने ये पढ़ा होगा, एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत सारे भारत में प्रोजेक्ट भी चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक चलती है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में 50-50 50-50% हिस्सेदारी भारत और एडीबी की है। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस एक देश है, प्रशांत महासागर की तरफ स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, सार्क कंट्री है, सॉरी आसियान कंट्री है, सार्क नहीं। उसकी राजधानी है मनीला। एशियाई विकास बैंक में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों एडीबी में वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? 69 सदस्य हैं। इसमें एशिया से बाहर के देश भी हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने चक्रवात असना नाम दिया था? देखिए असना चक्रवात अभी हाल ही में आया था और असना नाम दिया था पाकिस्तान ने, है ना। असना का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके, जिसकी प्रशंसा की जा सके। कभी पूछ ले आपसे कि भाई असना का अर्थ क्या है? असना का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके। नेक्स्ट देखिए आप, असना नाम का अर्थ क्या है? जिसे सराहा जाना चाहिए। मैंने बता दिया था आपको, वैसे तो सराहा यानी कि प्रशंसा ही होता है। सराहने का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कौन सी रिपोर्ट विश्व के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रूप से जुड़े हवाई अड्डों को रैंक करती है?
इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व में हवाई अड्डों की रैंकिंग बनाती है? तो दोस्तों ये है OAG रिपोर्ट। अभी पीछे आया था ना OAG रिपोर्ट, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, है ना। पीछे भी क्वेश्चन आया था ना जिसमें ये था कि कौन OAG ने कौन से भारतीय एयरपोर्ट को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली कनेक्टेड फ्लाइट वाला बताया है। न्यू दिल्ली इसका आंसर था। तो OAG रिपोर्ट होती है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। नेक्स्ट देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात असना कहाँ बना था? तो दोस्तों चक्रवात असना एक्चुअली बना था कच्छ के तट गुजरात पे, मतलब अरब सागर से आया था और कच्छ के तट के ऊपर ये बना था चक्रवात असना। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं रखता है? इसमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसमें जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट नहीं चाहिए? देखिए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, 7 बहन वाले जो राज्य हैं, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे जाने के लिए ILP चाहिए। परंतु सिक्किम को 7 सिस्टर का एक भाई बोलते हैं। सिक्किम थोड़ा उससे 7 सिस्टर से अलग पड़ता है। वहाँ पे जाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए अगला सवाल देखते हैं अपन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी पिछले दिनों एक चर्चा रही थी बहुत कि भारत ने 1990 और 91 का जो हमारा एक अर्थव्यवस्था का दौर आया था, जब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, तो हमने हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए हमारा RBI का सोना गिरवी रखा था लंदन में, और उसी लंदन में दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय स्थित है। अभी पिछले ही साल भारत ने वो सोना जो वहाँ गिरवी पड़ा था उसे छुड़वा कर पूरा भारत मंगवाया था। उरी जल विद्युत परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखो कभी भी जल विद्युत शब्द आ जाए, है ना, हाइड्रो पावर, जल विद्युत को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर, यानी कि जहां पर आप किसका प्रयोग करके, पानी का प्रयोग करके ऊपर से जल को गिराकर आप क्या करना चाहते हैं? जल विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं। ऐसा कभी भी आ जाए तो समझ आना कि ये प्रोग्राम यानी वो परियोजना किसकी होगी? NHPC की होगी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कमीशन। अगर कभी भी कोई कोयला आधारित या फिर जिसको अपन बोलते हैं तापीय, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे थर्मल, अगर कोई ऐसा विद्युत उत्पादन का केंद्र आ जाए जहां पे लिखा हो तापीय ऊर्जा केंद्र, थर्मल पावर जनरेशन, तो उसमें समझ जाना कि ये कौन सी संस्था होगी? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये कौन सी है? NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारतीय कंपनी स्वदेशी सैन्य रेडार सिस्टम के विकास में अग्रणी है ना? रेडार बनाती है। रेडार आप समझते हैं ना, जो कि अंतरिक्ष के अंदर आकाश के अंदर आने वाले ड्रोन हो गए, प्लेन्स हो गए, उनको डिटेक्ट करता है। तो देखिए हमारे पास एक कंपनी है बेल। ये क्या है? बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये हमारे स्वदेशी सैन्य निर्माण में अग्रणी है। हालांकि DRDO भी जो है वो भी रेडार का निर्माण करते हैं। DRDO जो है वो इसमें रिसर्च का काम करता है, परंतु इसके प्रोडक्शन का काम कौन करता है? बेल करता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों 2024 में संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने प्रतिनिधित्व किया था। 2025 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए किस भारतीय शहर को मेजबान के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई। किसको चुना गया है? मुंबई। G20 अभी भी 2023 में भी हुआ था, अब G20 2025 में होगा, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2024 स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों अब इसमें राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की बात आ रही है, तो इस बार फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र। शहर की बात आती तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर जो शहर है वो इंदौर है, बट यहाँ राज्य की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है ना, वो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, है ना। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको इनका नाम AP सिंह भी लिखा हुआ मिले, अमरप्रीत सिंह यही है, इन्हें अभी नियुक्त किया गया है।
2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2024 में दोस्तों ब्रिक्स आपको पता ही, अब तो इसको बड़ा भी कर दिया है। इसकी मेजबानी ब्राजील ने की थी, है ना। अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो दोस्तों ये आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर कांस्टेबल और जेल प्रेरी बनना सपना है तो मैं आपके लिए सीरियसली ये 20 प्रश्न बड़े मन से रोज लेके आता हूँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो अभी आप हमारे ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पर क्विज सेक्शन में जाकर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ओके, तो दोस्तों कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ मिलेंगे। आज बस इतना ही, मिलता हूँ कल नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।